जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, दीप जले तो रोशन आपका जहान हो, पूरा आपका हर एक अरमान हो। माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे आप पर। इस धनतेरस पर आप सब बहुत धनवान हो। दिलों में खुशियाँ, घर में सुख का वास हो। हीरे मोती सा आपका ताज हो, मिटे दूरियां सब आपके पास हो। ऐसा धनतेरस आपका इस साल हो। दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए आपका कारोबार। परिवार में सदा हो प्यार की बरसात। सुख समृद्धि आए आपके द्वार और माँ लक्ष्मी जी और धनवंतरी जी की कृपा की हो बरसात, हो बौछार। इसी के साथ संगत जी, आप सभी को, सारे संगत परिवार को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आज का ये पावन दिन धनतेरस, जहाँ पर हम हर्षो उल्लास के साथ अपने घर घर में मनाते हैं। आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ कि पावन पर्व धनतेरस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की मान्यता क्या है। क्योंकि संगत जी, हमारे इस चैनल को छोटे छोटे बच्चे भी सुनते हैं, यूथ भी सुनता है, तो हम चाहते हैं कि हमारा ये कल्चर, हमारी संस्कृति बच्चों को पता हो, उसके पीछे का कारण, उसके पीछे का इतिहास उन्हें पता हो। तो संगत जी, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि के नाम से जाना जाता है। भगवान धनवंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। और संगत जी, इसी दिन से दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है और इस दिन सोना चांदी और नए बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं संगत जी कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या कहानी है। संगत जी, शास्त्रों के अनुसार एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है। यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है। तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर मेरा हृदय पिसज गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया। ज्योतिषों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक के विवाह के 4 दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पिसज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए ये काम करना पड़ेगा। यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। तो संगत जी, हमें आज के दिन पूरे हर्षो उल्लास के साथ भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी, कुबेर जी और यमराज जी के नाम का एक दीप जलाना चाहिए। उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए ताकि अकाल मृत्यु का भय हमारे जीवन से हमेशा के लिए मिट जाए और घर में सुख समृद्धि, मान सम्मान, यश जश, कीर्ति, धन वैभव की प्राप्ति हो और हम सबको भगवान धनवंतरी निरोगी काया दे। इसी के साथ संगत जी, आप सबको एक बार फिर से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामना। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत खास हैं। गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग है और संगत जी, हर सत्संग अपने आप में एक बहुत प्यारी जर्नी है। गुरु जी ने संगत को बहुत ब्लेस किया है। गुरु जी ने किसी के बच्चे को ब्लेस किया है जो 15-20 दिन से बीमार है। तो संगत जी, किसी के ब्लैक मैजिक को गुरु जी ने खत्म किया है। गुरु जी ने साक्षात दर्शन दिए हैं संगत को और बहुत प्यारे प्यारे और अद्भुत सत्संग है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम रांची झारखंड से प्रिया राज आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर एक पल का
शुक्राना गुरुजी हर एक श्वास का। गुरुजी मैं आपका शुक्राना किन शब्दों में करूं समझ में नहीं आता, और आपका शुक्राना किन किन बातों के लिए करूं ये भी मेरे समझ में नहीं आता। मेरे दाता, मेरा पूरा जीवन ही आपकी देन है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी कि आपने मुझे फिर से एक बार अपने सत्संग सुनाने का मौका दिया है। जय गुरुजी संगत जी। यह मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। वैसे तो अनंत शुक्राना सत्संग है, लेकिन आज मैं वही शेयर करूंगी जो मुझसे गुरुजी शेयर करवाएंगे। संगत जी मैं प्रिया, रांची, झारखंड से। इससे पहले के सत्संग में मैंने बताया था कि कैसे गुरुजी ने हमें बनारस बुलाया, कैसे हमारी परीक्षा ली और फिर कैसे हमें संभाला। कहते हैं ना संगत जी, जब परीक्षा स्वयं गुरुजी ही ले रहे हैं तो क्यों घबराना। लेकिन हम इंसान हैं, चिंता तो हमें होती ही है, लेकिन फिर फैसला हमारे हक में ही होता है, क्योंकि फैसला देने वाले भी हमारे गुरुजी ही हैं। संगत जी जब मैं ये सोचती हूँ कि आज से 1 साल पहले हम लोग क्या थे और हमारी क्या सिचुएशन है, संगत जी हमारी लाइफ 360 डिग्री बदल चुकी है। संगत जी मैं तो लायक भी नहीं हूँ कि मैं कैसे गुरुजी का शुक्राना करूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। आप हमेशा अपने बच्चों को ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखना। संगत जी मुझे हमेशा से लगता था कि मेरे कर्म बहुत खराब है, इसलिए मुझे ये झेलना पड़ रहा है, लेकिन अब मेरी सोच बदल गई है। अब मैं सोचती हूँ कि हमारे कर्म कितने अच्छे होंगे कि हमें साक्षात महाशिव ने हमें अपने चरणों में जगह दी है। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, मेरे माता पिता, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, आप सब कुछ आप ही हैं मेरे लिए। संगत जी गुरुजी ने मेरी लाइफ तो सुंदर बनाई है, साथ ही साथ मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे दोस्त सब पे गुरुजी ने अपनी असीम कृपा बरसाई है। संगत जी बात 8 मार्च 2024 की है। शिवरात्रि का दिन था। 7 मार्च को मेरी बेटी का बर्थडे और मेरी एनिवर्सरी थी। तो हमारे घर मेरे अंकल के फ्रेंड्स और उनकी वाइफ भी आई हुई थी। ये सभी लोग रांची से आए थे। संगत जी जब हम 8 मार्च को रांची से बनारस जा रहे थे तो बातों ही बातों में मैंने अपने हस्बैंड के फ्रेंड की वाइफ से गुरुजी की बातें शुरू कर दी। एक्चुअली संगत जी उनकी शादी को 8 साल हो चुके थे और उन्हें कोई बच्चा नहीं था। उसका रीजन ये है संगत जी कि उन आंटी के पेट में इन्फेक्शन हो गया था और उसकी वजह से उन्हें ऑपरेशन करवाना पड़ा था, और यही रीजन है कि वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। वो लोग बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे, बहुत समय से ट्राई कर रहे थे। इवन संगत जी बहुत पंडितों को भी दिखाया, डॉक्टर्स के पास तो चेकअप हो ही रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उस दिन संगत जी 8 मार्च को जब हम लोग बनारस से रांची आ रहे थे, उस दिन भाभी का शाम की 6 बजे का अपॉइंटमेंट था डॉक्टर से, लेकिन हम बहुत लेट हो रहे थे। जब भाभी ने डॉक्टर को कॉल किया कि हम लोग आ रहे हैं, तो डॉक्टर ने भाभी को बहुत रूडली जवाब दिया और कहा कि अगर लेट होगा तो कोई चेकअप नहीं हो पाएगा। अब भाभी का मूड थोड़ा ऑफ हो गया, वो थोड़ी उदास हो गई। फिर मैंने कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, गुरुजी का नाम लीजिए, हम लोग टाइम पर ही पहुंचेंगे। मैंने भी गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी भाभी का काम हो जाए। एंड यू डोंट बिलीव संगत जी, हम लोग लेट पहुंचे, फिर भी डॉक्टर ने बहुत अच्छे से भाभी का चेकअप किया। वो नाराज नहीं हुए, गुस्सा नहीं हुए, और संगत जी तब से भाभी का थोड़ा फेथ गुरुजी पर बनने लगा और फिर उन्होंने भी गुरुजी को मानना शुरू कर दिया। संगत जी आप सोचो गुरुजी हमारे कितने प्यारे हैं। भाभी को बच्चा भी ब्लेस कर दिया। अब उनका 7th मंथ स्टार्ट हो गया है। संगत जी जो काम 8 सालों से नहीं हो रहा था, जो कि इम्पॉसिबल था, गुरुजी ने 1 महीने में पॉसिबल कर दिया। संगत जी हमारे डॉक्टर भी गुरुजी हैं, हमारी दवा भी गुरुजी हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी 11 सितंबर 2024 को हमारे पूरे फ्रेंड सर्कल की महाकाल यात्रा की प्लानिंग थी। इवन संगत जी सारी टिकट्स बुक हो चुकी थी, सारी प्लानिंग हो चुकी थी, बट सडनली 6 सितंबर को तीज वाले दिन मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई। मुझे लगा ये तो नॉर्मल है, 2-3 दिन का वायरल है, ये ठीक हो जाएगी। मैंने सोचा कि हमें वैसे भी 11 को जाना है, तब तक तो ये ठीक हो ही जाएगी। लेकिन संगत जी अगली सुबह 3 बजे मेरी बेटी को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होने लगी, और संगत जी मेरी 24 घंटे की फास्टिंग भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं ये सब कुछ देख करके गिर जाऊंगी। फिर गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी, मैंने बेटी को संभाला, फिर सब कुछ साफ किया, बेटी को सुला दिया, और जब हम सुबह 8 बजे उठे तो मेरी बेटी को 104 डिग्री बुखार था। मैं और मेरे अंकल बहुत ज्यादा घबरा गए। फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने आकर अरदास की कि हे गुरुजी आपकी पोती का ये हाल है, प्लीज गुरुजी उसका फीवर उतार दीजिए। फिर मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप बेटी के तकिए के नीचे रख दिया। संगत जी जो फीवर दवा देने पर भी नहीं उतर रहा था, वो फीवर गुरुजी के स्वरूप को पीलो के नीचे रखते ही 1 घंटे के अंदर 101 हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी सब कुछ सही चल रहा था, हमने डॉक्टर को भी दिखा दिया, दवा अपना असर करने लगी। लेकिन संगत जी जब हम बेटी को डॉक्टर के पास से लेकर आ रहे थे तो घर के सामने एक भैया ने कहा, भाभी यहाँ एक ओझा है जो बहुत बढ़िया बच्चों को झाड़ते हैं, फीवर एकदम उतर जाएगा। संगत जी मैंने झड़वा दिया बेटी को, और संगत जी मैंने बहुत बहुत बड़ी गलती कर दी। संगत जी मुझे ऐसा लगा कि मैंने गुरुजी को नाराज कर दिया है। फीवर कम होने के बजाय फिर से फीवर 101, 102 से बढ़कर 104, 105 हो गया। और ये बात 11 सितंबर की है। संगत जी गुरुजी की क्या मर्जी थी वही जाने, लेकिन ये समझ में आ गया था कि गुरुजी हमें किसी भी हाल में महाकाल ट्रिप पर नहीं जाने देना चाहते थे।
पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला था कि गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़कर हमें रोक लिया। हमने बहुत ट्राई किया संगत जी जाने का, लेकिन हम नहीं जा पाए। पहली बात तो संगत जी मेरी बेटी की कभी भी ऐसी हालत नहीं हुई थी, वो पहली बार ऐसी बीमार हुई थी। 10 से 12 दिन मेरी बच्ची बीमार रही। संगत जी उसकी ऐसी हालत देखकर मैं एकदम टूट गई थी। बस गुरुजी के आगे जाकर रोती थी कि आपकी पोती को आपको ही ठीक करना है। पर संगत जी इंसान हूँ, कभी कभी हौसला टूट ही जाता है। अपने सामने अपने बच्चों को ऐसे तड़पता देखना, वो भी इतनी छोटी 5 साल की बच्ची को, किसी भी माँ के लिए इजी नहीं हो सकता। संगत जी मेरी बेटी ने 3 से 4 दिन तक आंख नहीं खोली और ना ही 10-12 दिन तक उसने कुछ खाया पिया। गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पहना रखा था, सब कुछ सरेंडर कर दिया था मैंने गुरुजी पर। लेकिन संगत जी गुरुजी तो जानी जान है, उनको सब कुछ पता था कि अगर कोई और प्रॉब्लम होती इनको तो ये लोग जरूर महाकाल ट्रिप पर जाते। ये लोग ट्रिप पर जाने से नहीं रुकते। लेकिन संगत जी हमारे साथ क्या होना था, हमारे कौन से कष्ट गुरुजी ने काटे, वो तो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। वरना बिना किसी मेजर बीमारी के 10-12 दिन फीवर में मैंने किसी को नहीं देखा। सारे टेस्ट हमने करवा लिए थे, कहीं कुछ नहीं आ रहा था, सब कुछ ठीक था। बस गुरुजी को हमें रोकना था, इसलिए ये सब कुछ हुआ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, हमारे कष्ट को काटने के लिए, हमें हर कष्ट से बचाने के लिए। अब संगत जी जब ट्रिप कैंसिल हुई तो हम सब थोड़े उदास तो थे। शाम का वक्त था, लिविंग रूम में मैं, मेरे अंकल और मेरी बेटी बैठे हुए थे। उसी समय संगत जी खिड़की पर एक बटरफ्लाई आई, हमने प्रणाम किया, शुक्राना किया और बस कैजुअली संगत जी मैंने सोचा कि एक फोटो ले लेती हूँ। और संगत जी जब मैंने फोटो लिया और जब फोटो पे गौर किया तो देखा संगत जी कि बटरफ्लाई का कलर ग्रीन, येलो और ब्लैक है। संगत जी ये वही सेम कलर है जिस कलर के चोले में गुरुजी मेरे घर में विराजमान है। येलो चोला है गुरुजी का, ग्रीन बॉर्डर है और काली जूती पहनी हुई है। संगत जी जब हमने ये नोटिस किया तो हमारा एक्साइटमेंट लेवल हाई हो गया। फिर जब हमने बटरफ्लाई की फोटो को जूम किया संगत जी तो हमारे होश उड़ गए। साक्षात महाकाल के रूप में गुरुजी हमें दर्शन देने आए थे। संगत जी मैंने पुरानी संगत के सत्संग में सुना था कि गुरुजी अपने संगत को कभी देवी माँ के रूप में, कभी शिवजी के रूप में दर्शन देते हैं। संगत जी हम कितने भाग्यशाली हैं कि गुरुजी हमारे दिल की हर विश पूरी करते हैं। हम महाकाल ना जा पाए तो गुरुजी ने खुद ही हमें दर्शन दे दिए। गुरुजी किन लफ्जों में मैं आपका शुक्राना करूं मुझे समझ नहीं आता। मेरे परमपिता परमेश्वर, पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा लेकिन मैं आपका शुक्राना नहीं कर पाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने मेरी मम्मी को अपना घर ब्लेस किया। मम्मी बहुत दिन से ट्राई कर रही थी घर बनाने का, लेकिन कोई ना कोई परेशानी आ ही रही थी। 2 साल पहले मम्मी ने घर का काम शुरू करवाया था, लेकिन रिश्तेदारों ने होने ही नहीं दिया। लेकिन जैसे ही मम्मी ने गुरुजी को मानना शुरू किया, अपने आप सब होता चला गया। किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। संगत जी ऐसा मानो जैसे कि गुरुजी ने सबकी लगाम अपने हाथों में ले ली हो और ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि कोई कुछ बोल ही नहीं सका। अब 15 नवंबर को मम्मी के घर का गृह प्रवेश है। शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। संगत जी आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। 10 सितंबर को रांची से धनबाद यानी कि मेरी मम्मी के घर जा रही थी। एक्चुअली संगत जी हमने अपनी कार CS बेच दी थी क्योंकि बनारस से सेडान कार ड्राइव करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी और कार को 6 से 7 साल भी हो गए थे। तो हमने सोचा इसे सेल करके कोई छोटी कार ले लेंगे। हमने कार को बेच दिया। लेकिन संगत जी उस कार से मेरी बहुत अटैचमेंट थी। उसी कार में संगत जी पहली बार मैं ससुराल आई थी। मेरी बच्ची पहली बार हॉस्पिटल से उसी कार में लाई गई थी। मेरा बहुत ज्यादा लगाव था संगत जी उस कार से, बट संगत जी लॉजिकली सोच करके सेल कर दिया। अब जब मैं रांची से धनबाद जा रही थी, जब बोकारो सिटी में एंटर हुए, फिर मुझे अचानक से याद आया कि अरे हमारी कार तो यहीं सेल हुई है। अंकल ने कहा हाँ। संगत जी मैंने मन ही मन सोचा कि काश एक बार मैं अपनी कार को देख लूं और गुरुजी के ब्रेसलेट स्वरूप की तरफ देखकर बोला, गुरुजी एक बार कार दिखा दीजिए, उसमें तो आपकी ब्लेस्ड स्टिकर भी लगा हुआ है। और संगत जी इतना बोले हुए मुझे भी 5 मिनट भी नहीं हुए थे और मुझे मेरी प्यारी कार दिख गई। लेफ्ट साइड में पार्क थी और मैं जोर से चिल्ला पड़ी, मुझे मेरी कार दिख गई। जय गुरुजी, जय गुरुजी। हालांकि सिर्फ मैंने ही देखा क्योंकि मुझे कार का नंबर अच्छे से याद था। मैंने देख लिया क्योंकि गुरुजी मुझे दिखाना चाहते थे। संगत जी हमारे गुरुजी कितने प्यारे हैं। मैंने सोचा और मेरी विश पूरी कर दी। मेरे मालिक बस ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखना, वरना आप ही सोचिए संगत जी, क्या बोकारो सिटी में सियास कार की कोई कमी होगी? हजारों होंगे, लेकिन हमारे गुरुजी को अपने बच्चों का दिल भी तो रखना है। मुझे कभी कभी बहुत बुरा लगता है संगत जी, कितनी लालची हूँ मैं। हर समय कुछ न कुछ अरदास करती रहती हूँ, फिर लगता है कि मैं अपने पिता से ना मांगू तो किससे मांगूंगी? उन्होंने ही तो ये हक दिया है, बस अपनों की खुशियाँ ही तो मांगती हूँ। मेरे प्यारे दाता, हम सब पर ऐसी ही अपनी खुशियाँ बरसाते रहिएगा। संगत जी गुरुजी ने मेरे अंकल को भी बहुत ब्लेस किया है, उन्हें हेल्थ और वेल्थ दोनों से ब्लेस किया है, वरना संगत जी हमारी औकात ही क्या थी। मेरी बेटी को भी गुरुजी ने बहुत प्यारे दर्शन दिए हैं। गुरुजी का एक वीडियो मेरी डॉटर ने देखा था जिसमें एक बच्चे ने गुरुजी से हाथ मिलाया और अपने हाथ की फ्रेग्रेंस को स्मेल करके वो बच्ची बहुत खुश थी। उस वीडियो को देखकर मेरी बेटी थोड़ी सी अपसेट हो गई और कहने लगी कि गुरुजी अभी फिजिकल फॉर्म में होते तो मैं भी गुरुजी से हैंडशेक करती,
लगी और बोलकर भूल गई। संगत जी, मेरी बेटी तो भूल गई लेकिन गुरुजी नहीं भूले। उसी रात जब वो सोने लगी तो अचानक कहती है, मम्मा मुझे बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। मैंने कहा हाँ मुझे भी आ रही है। फिर से वो बोल रही है, मम्मा बहुत अच्छी आ रही है। फिर मैंने कहा कि आज तुम उदास हो रही थी ना, गुरुजी ने तुम्हें ब्लेस किया है। संगत जी, मेरा इतना बोलते ही उसे और स्ट्रॉन्ग स्मेल आने लगी और संगत जी मैं सिर्फ हाँ हाँ किए जा रही थी सिर्फ बच्ची का दिल रखने के लिए, लेकिन उसे और स्ट्रॉन्ग खुशबू आती चली गई। और मैं और मेरे अंकल भी ट्राई कर रहे थे कि हमें भी स्मेल आ जाए, लेकिन संगत जी हमें कोई स्मेल नहीं आ रही थी। एंड संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी बेटी खुशी के मारे कूद रही थी और कह रही थी, मम्मा आप जितना बोल रहे हो उतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस आ रही है। हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना कि आप अपनी छोटी संगत का भी इतना ख्याल रखते हो। संगत जी, मेरी 5 साल की बेटी डेली टीना आंटी के द्वारा सुनाए गए सत्संग सुनती है, डेली गुरबानी सुनकर सोती है। उसने ये भी बताया कि मम्मा एक दिन जब फोन में गुरबानी चल रही थी तो मैं फोन को ध्यान से देख रही थी। उसमें गुरुजी मुझे बड़ी आंख करके देख रहे थे। एक दिन गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए और अपनी पोती से गुरुजी ने हैंडशेक भी किया। संगत जी देखिए कैसे गुरुजी ने अपनी प्यारी छोटी संगत को ब्लेस किया। ड्रीम दर्शन दिए, हैंडशेक किया, फ्रेग्रेंस दी और मेरी बेटी की दोनों विश पूरी कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने इतना ज्यादा ब्लेस किया अपनी छोटी पोती आर्या को। वो आपको दादाजी और नाना जी मानती है, क्योंकि आर्या के दादाजी और नाना जी दोनों ही इस दुनिया में नहीं है, इसलिए आर्या के लिए गुरुजी ही दादाजी और नाना जी हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। अभी 3 दिन पहले की ही बात है। 25 अक्टूबर के दिन रूम की लाइट ऑफ थी। आर्या मेरी बेटी लेटी हुई थी और उसे एक विजन आया कि वॉल पे गुरुजी रेड चोले में खड़े हैं। अब संगत जी, गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स पाना कितनी अच्छी किस्मत की बात है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। आपकी इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि मैं आपका गुणगान शब्दों में नहीं कर सकती। मेरे दाताजी, ऐसे ही हम सब संगत को आप ब्लेस कीजिएगा। हमें चिंता किस बात की, जब इतना प्यार करने वाले गुरु पिता ईश्वर हमारे साथ है। हर पल हर दिन परीक्षा भी आप लेते हैं, रिजल्ट भी आप ही देते हैं, तो फेल तो होने का सवाल ही नहीं होता। अब मैं अपनी वाणी को संगत जी यही विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से विक्की सिंह अंकल का लेंगे। और संगत जी, मैं आपको बता दूं, विक्की सिंह अंकल बड़े मंदिर में सिक्योरिटी सेवादार हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा नाम विक्की है और दिल्ली से हूँ और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर में सिक्योरिटी सेवादार की सेवा बख्शी है, जो किसी खजाने से कम नहीं है। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। वैसे गुरुजी कहते हैं शुरू से शुरू करो, लेकिन संगत जी, गुरुजी ने कब से किस जन्म से मेरा हाथ पकड़ा हुआ है ये तो सिर्फ वही जानते हैं। हम इंसान क्या जाने कि उस परमपिता परमेश्वर के साथ हमारी जर्नी कब स्टार्ट हुई। संगत जी, मैं पहली बार बड़े मंदिर 2011 में गया था, वो भी मेरी बहन के कहने से। उसे भी किसी ने बताया था और जब मैं पहली बार गया, वहाँ का नजारा देखा, मैं देखता ही रह गया। संगत जी, मुझे लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। मंडे का दिन था, मंदिर में भीड़ थी, लेकिन सभी लोग बिल्कुल शांति से एक लाइन में चल रहे थे और मैं भी भीड़ में शामिल हो गया, चलता चला गया। और संगत जी, मैं गुरुजी के भवन में पहुंचा, गुरुजी की गद्दी के आगे मत्था टेका और बाहर आ गया। वहाँ पे चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद मिला, जो कि मैंने खाया और बाहर की तरफ निकल आया। इस दौरान संगत जी, मैंने किसी से बात नहीं की। फिर संगत जी, जल प्रसाद लेकर एक अंकल जी यानी कि एक सरदार अंकल मुझे दिखे, तो मैंने उनसे कह दिया भैया। तो वो मुझे कहने लगे कि पहली बार मंदिर आए हो? तो मैंने कहा हाँ जी अंकल। तो कहने लगे कि यहाँ पर जेंट्स को अंकल और लेडीज को आंटी कहते हैं। और संगत जी, मैं चुपचाप सुनता रहा, जल प्रसाद पिया, ग्लास वापस दिया और संगत जी, ये रूटीन मेरा 1 महीने तक चलता रहा। मैं वहाँ जाता, दर्शन करता और संगत जी, इस प्रकार से मेरी छोटी सी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ शुरू हो गई। और उसके बाद ठीक संगत जी, मेरी बहन के कहने पर मैं दोबारा गुरुजी से 2020 में जुड़ा, जहाँ मैं अपनी शॉप पर गुरुजी का मंत्र जाप कभी कभी सुन लेता था। और लास्ट ईयर 1 अगस्त को मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैं गुरुजी से ऐसा जुड़ा कि आज के टाइम में मेरे लिए इस दुनिया में सिर्फ गुरुजी ही हैं, बस और कोई नहीं। ऐसा क्या हुआ संगत जी, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। संगत जी, कहते हैं ना कि गुरुजी कब से किस जन्म से हमारे साथ हैं, ये सिर्फ हमारे गुरुजी ही जानते हैं। हम तो बेवकूफ हैं जो सोचते हैं कि हम उनके साथ इस साल जुड़े हैं, इस पल जुड़े हैं, लेकिन सच तो ये है संगत जी कि हम न जाने कितने समय पहले, कितने जन्मों पहले गुरुजी से जुड़े हुए हैं और ये बात सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। 2005 होली का दिन था। शाम को मेरा बाइक से एक्सीडेंट हुआ। मुझे पता ही नहीं चला संगत जी कि कैसे बाइक चलाते हुए मेरी आंखें बंद हुई और मेरी बाइक फिसली और मैं गिर गया। मुझे कुछ होश नहीं था। मेरी आंखें हॉस्पिटल में खुली। बाद में पता चला कि एक अंकल और उनकी बेटी मुझे हॉस्पिटल एडमिट करवा के गए हैं। और दूसरा इंसिडेंट मेरे बर्थडे वाले दिन यानी कि 8 जून 2007 को हुआ। संगत जी, मेरी बाइक 2.5 किलोमीटर से ज्यादा चली और मुझे पता ही नहीं था और
जब होश आया मैं पंचशील फ्लाईओवर पार करके बस स्टैंड पे गिरा हुआ था। तब मेरे लेफ्ट शोल्डर में हल्की इंजरी थी। संगत जी दोनों इंसिडेंट में मुझे ज्यादा खरोच तो नहीं आई और हैरानी की बात है कि ट्रैफिक होते हुए भी मैं साफ बच गया। ये उस मालिक की कृपा तब से है जब उनका नाम भी मुझे मालूम नहीं था। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी समय बीता, वक्त बीता, हालात बदले और समय कब 1 अगस्त 2023 में पहुंच गया। संगत जी मुझे डॉग्स और कैट्स बहुत अच्छे लगते हैं। जानवरों के प्रति मुझे बहुत लगाव है। संगत जी मेरे घर में एक फीमेल पेट थी और वो मुझे बहुत प्यार करती थी, जितना शायद मुझे किसी ने भी नहीं किया होगा, शायद इंसानों ने भी नहीं। इंसानों को तो शायद मैं वैसे भी पसंद नहीं आता क्योंकि मैं मुंह पे बोल देता हूँ, चाहे सामने वाले को मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, मैं अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह देता हूँ। तो संगत जी हुआ क्या, उस रात में मेरी जो पेट थी ब्लैकी, वो मेरे घर की पार्किंग में ही रहती थी और 1 अगस्त 2023 की सुबह जब वो बाहर निकली तो एक स्कूल बस बाहर खड़ी हुई थी और संगत जी मेरी पेट उस बस के नीचे जाकर के बैठ गई और ड्राइवर ने बस चला दी और वो उसी समय इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। उसके जाने के बाद संगत जी मेरे लिए तो ये दुनिया खत्म सी हो गई थी। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो बेजुबान जानवर होते हैं वो हमारे ऊपर जो मुसीबत आती है, ये मासूम इतने होते हैं कि वो सारी मुसीबत अपने ऊपर ले लेते हैं। ये जो लाइफ मुझे ब्लेस हुई है वो मेरी पेट ब्लैकी की वजह से है। मुझे पता है कि वो आज भी गुरुजी के पास है। हुआ ये संगत जी कि जिस दिन वो इस दुनिया से गई उस रात को मैं लेटा हुआ था, सामने दरवाजा था। संगत जी झूठ नहीं बोलूंगा, उस दरवाजे पे नीचे से ब्लैकी की शेडो और महादेव जी की शेडो नीचे से ऊपर आसमान में होती हुई खुद मैंने जाती हुई देखी। तब मैं समझ गया कि गुरुजी के पास ही गई है। संगत जी कहते हैं इंसान जितना अच्छा हो उसके उतने दुश्मन फ्री में हो जाते हैं। ऐसा ही हमारे साथ हुआ। मेरे एक रिलेटिव है जो मेरे और मेरे घर वालों पे बहुत ही ज्यादा ब्लैक मैजिक करवाते हैं। मैं कितने ही मौलवी, कितने ही पंडित बाबा के पास गया हूँ, वो कुछ करे, 2-3 दिन सब ठीक रहता, उसके बाद वही कहानी शुरू हो जाती। घर में झगड़ा होने लगा, काम कोई बनता नहीं था, हर जगह नेगेटिव वाइब्स थी, दिल दिमाग में उल्टे सीधे थॉट आते रहते थे। और संगत जी जिस दिन मेरी पेट यानी कि मेरी डॉगी ब्लैकी की डेथ हुई, उस दिन हम लोग, मैं, मेरी बहन उसको दफनाने जा रहे थे। तब मेरी बहन बोली कि गुरुजी के शरण में चलो, वो ही हमें बचा सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं है जो हमारा साथ देगा। संगत जी 1 अगस्त जिसे मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन था, इतना तो मैं अपने फादर की डेथ पे भी नहीं रोया था जितना मुझे ब्लैकी ने रुला दिया। इनफैक्ट फादर की डेथ पे मेरी आंखों में एक आंसू भी नहीं आया था। मैं उस टाइम ये सोच रहा था कि मैं बस ड्राइवर को इतना मारूंगा कि वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। मेरी बहन ने मुझसे बोला तू कुछ मत कर, सब गुरुजी पर छोड़ दे, उनके दरबार में किसी के साथ अन्याय नहीं होता। फिर संगत जी 2 अगस्त आया, मैंने 1 घंटे का सत्संग किया। सबसे पहली गुरबानी जो मेरे लिए आई वो थी एक नाम गुरु कोल मांग ले। मैंने उस टाइम गुरुजी से सिर्फ यही बोला कि जिसने ब्लैकी को मारा है उसे छोड़ना मत। और बस सेकेंड डे संगत जी जब मैंने सत्संग किया, मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे ब्लैकी को देखने का मन है। और संगत जी आप लोगों को यकीन नहीं होगा, फर्श पे मुझे ब्लैकी की शैडो दिखाई दी। जैसे वो अपनी टेल हिलाते हुए मेरे पास आती थी वैसे वो मुझे दिखी और मुझे लगा कि वो मुझे देखकर खुश हो रही है। संगत जी गुरुजी सब कुछ जानते हैं कि किस समय किसको क्या देना है। और देखिए संगत जी 2 दिन मैंने सत्संग किया और मुझे उन्होंने मेरी जान के दर्शन करवा दिए, मेरी ब्लैकी के दर्शन करवा दिए। संगत जी 1 हफ्ते के बाद जब मैंने उस ड्राइवर को पकड़ा, संगत जी देखो दिमाग में था कि उसे मारूंगा और गुरुजी ने मेरा माइंड ऐसा डाइवर्ट कर दिया कि मैंने उसे बोला चल तेरे स्कूल की प्रिंसिपल से ही बात करूंगा। संगत जी वो एक प्राइवेट स्कूल है, मैं उस स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उस स्कूल की भी अपनी एक रेपुटेशन है। संगत जी जब मैं स्कूल पहुंचा वहाँ पहले गार्ड मिला, मैंने उससे कहा कि मुझे स्कूल की प्रिंसिपल से मिलना है। और संगत जी जब मैं प्रिंसिपल से मिलने उनके ऑफिस में गया, आप बिलीव नहीं करोगे वहाँ पर रोजेस की बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। मैंने मैम को सब कुछ बताया, वो भी बहुत दुखी हुई एंड यू वॉन्ट बिलीव कि उन्होंने खुद माफी मांगी और वो ड्राइवर को निकालने को रेडी भी हो गई। फिर मैंने सोचा कि मेरी बच्ची तो गुरुजी के पास है, इसका जो करना है मेरे गुरुजी ही करेंगे। और संगत जी मैंने प्रिंसिपल को मना कर दिया और ये फेस मेरी लाइफ में ऐसा रहा संगत जी कि मैं गुरुजी के प्रति मेरी दीवानगी बढ़ गई। संगत जी उसके बाद मैं, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर बड़े मंदिर गए। संडे का दिन था, शाम का समय था, हम बाहर लाइन में थे। मेरे दिमाग में पहले शब्द यही आए कि गुरुजी आखिर आपने मुझे अपने दरबार में दोबारा बुला ही लिया। संगत जी हमने गुरुजी के दरबार में चाय प्रसाद ली, लंगर प्रसाद लिया और बस संगत जी 1 महीने तक मैं गुरुजी के मंदिर जाता रहा, उनके दर्शन करता रहा। और संगत जी इसी बीच में जन्माष्टमी आई और मैंने अपनी दुकान पर गुरुजी का स्वरूप लगा रखा था। और संगत जी मैंने मजाक में ही गुरुजी से कहा कि गुरुजी कि आप सबको गुलाब की खुशबू फील करवाते हो तो आज इस बच्चे को भी अपनी प्रेजेंस फील करवा दीजिए। और संगत जी ये बात मैंने बिल्कुल मजाक में कही थी, लेकिन हमारे गुरुजी बहुत भोले हैं, बहुत दयालु हैं और उन्होंने वो बात सच कर दी। जब मैंने शॉप का शटर गिराया, आप सब यकीन नहीं करोगे संगत जी इतनी तेज रोजेस की खुशबू आ रही थी। और जब मैं शॉप से घर पर गया संगत जी और जब मम्मी ने घर का गेट खोला
खोला तब भी संगत जी मुझे गुलाब की बहुत तेज फ्रेग्रेंस आ रही थी। और संगत जी जैसे ही मैंने घर में कदम रखा मुझे खुशबू आना बंद हो गई। मैं दोबारा घर से बाहर आया, मुझे फिर से खुशबू आने लगी। तो मम्मी ने मुझे कहा कि तू ऐसा क्यों कर रहा है? तो मैंने कहा कि मम्मी गुरुजी मेरे साथ आए हैं। और संगत जी ऐसे ही जब बड़े मंदिर जाता, वहाँ सेवादार को देखता, मेरे मन में ख्याल आता कि काश मैं भी इनके साथ खड़ा होता। और संगत जी वो इच्छा भी गुरुजी ने मेरी पूरी कर दी। हुआ ऐसा कि लास्ट ईयर अगस्त के लास्ट संडे पर बारिश हो रही थी, मुझे बड़े मंदिर जाना था। मम्मी बोली कि अगले संडे चले जाना। मैंने कहा कि नहीं मम्मी, अगले संडे भी चले जाएंगे, आज मैं अकेला ही जाऊंगा। और संगत जी वहाँ मैं गया, मंदिर में चाय प्रसाद लंगर प्रसाद खाया, दरबार में बैठा रहा। और जब बाहर आया, वहाँ जोड़ा घर के बाहर सिक्योरिटी सेवादार बैठे हुए थे। जिन्हें सेवा चाहिए वो नाम रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे। अब प्यासे को क्या चाहिए संगत जी? पानी। यहाँ मुझे लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट मिल रही थी और इस अपॉर्चुनिटी को मैं कैसे जाने दे सकता था। मैंने अपना नाम रजिस्टर करवाया और संगत जी घर आकर के मैंने मम्मी को बताया कि मैंने अपना नाम रजिस्टर करवा लिया है और मम्मी बहुत खुश हुई। संगत जी गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मुझसे मांगो नहीं मानो, वो बिल्कुल सच है। गुरुजी हमारे मालिक हैं, उन्हें पता है कि कब किसको क्या देना है, इसलिए अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं करना है। अब संगत जी बड़े मंदिर से मेरे पास फोन आता है और मैंने गुरुवार का दिन फाइनल किया सेवा के लिए और मैं आज भी बड़े मंदिर में सेवा कर रहा हूँ और यही चाहता हूँ कि आखिरी सांस तक गुरुजी का सेवादार बना रहूं। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं संगत जी कि मैं सेवादार हूँ। मुझे हमेशा यही लगता रहा कि मैं गुरुजी का बेटा हूँ और बड़े मंदिर मेरा घर है, जहाँ पर जाकर मैं अपने सारे दुख भूल जाता हूँ। संगत जी जब मेरी डुगरी मंदिर में सेवा थी, वहाँ हम होटल में रुके हुए थे। वह रात में मुझे सपना आया। मैंने सपने में देखा कि हम जा रहे हैं और लोहे की छड़ों का ट्रक खड़ा हुआ है। हमारी कार का एक्सीडेंट हुआ है और मेरे चेस्ट में वो सारी लोहे की छड़ें घुस गई है। और सपने में संगत जी मैं गुरुजी को बोल रहा हूँ कि गुरुजी प्लीज मुझे बचाओ गुरुजी। और इतने में संगत जी मेरी आंख खुल जाती है और मैंने सोचा संगत जी कि ऐसे ही कोई सपना आ गया होगा। और अगले दिन संगत जी सेवा पर गया, वहाँ पर एक अंकल ने मेरे चेस्ट पर अपना हाथ मारा और बोले साइड हो यहाँ से। और मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं सोचने लगा कि ये आदमी ऐसे कैसे बोल कर गया है, ये क्या बिहेवियर था इसका। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं उनसे वाकई में लड़ने जा रहा था। तभी एक सेवादार अंकल ने मुझे रोका, हाथ पकड़ के कहा कि भाई जाने दे, वो तेरा कर्म काट कर गया है, तो अपने कर्म खराब करने मत जा। और उन्होंने ये भी कहा कि इसे जाने दे, गुरुजी खुद इसे देख लेंगे। संगत जी गुरुजी बड़ी सी बड़ी मुसीबत को छोटी सी बना देते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम ही क्यों, ये संकट हमारी लाइफ में ही क्यों आया है। लेकिन संगत जी बचाने वाले हमारे गुरुजी ही हैं। संगत जी जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा एक रिलेटिव है जो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करता है। तो एक दिन मैं शॉप पर बैठा हुआ था और मेरी शॉप के बाहर से वो निकला। तो मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये वही है जो हमारे ऊपर जादू टोना करता है। और संगत जी आप लोग यकीन नहीं करोगे, इंस्टाग्राम पर उसी समय मेरे पास मैसेज आया कि मैं खड़ा हूँ तेरे नाल, तू घबराई ना। और मैंने जय गुरुजी बोला। संगत जी ऐसे कई सारे सत्संग मेरी लाइफ में हैं जिन्हें मैं अगर सुनाने बैठा तो पूरे साल भी बीत जाएगा, कम पड़ेगा। संगत जी मेरी शादी की एज भी हो गई है, शायद ज्यादा हो गई है, पर मुझे चिंता नहीं है क्योंकि गुरुजी है ना मेरी फिक्र करने के लिए। उन्होंने भी कोई प्यारी सी लड़की ढूंढ रखी है मेरे लिए, समय जब आएगा वो हमें मिला देंगे। संगत जी मैं आप सबसे बस यही कहना चाहता हूँ कि गुरुजी पर आंख बंद करके भरोसा करो, जल्दी नहीं देर से ही सही हमें हमारे हक से ज्यादा और अच्छा मिलेगा। संगत जी मैं खुद सोचता था कि मैंने तो किसी का भी दिल नहीं दुखाया, मैंने तो सबकी बात मानी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मुझे तो घर वालों के साथ साथ बाहर वालों से भी धोखा मिला है और एक बार नहीं संगत जी काफी बार मिला। मैंने ऐसा क्या किया जो मेरा भला नहीं हुआ है? एक बात मैं कहना चाहूंगा, कुछ तो मेरे कर्म ही ऐसे हैं जिनकी वजह से मैं शर्मिंदा हूँ, कुछ तो कर्ज है इस दुनिया पर, इसीलिए शायद संगत जी मैं जिंदा हूँ। और पूरे गर्व के साथ कहता हूँ संगत जी कि मैंने पिछले जन्म में चाहे जितने भी बुरे कर्म किए हों, एक अच्छा कर्म मैंने जरूर किया होगा, तभी मुझे गुरुजी का साथ मिला। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और गुरुजी की कृपा से बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग सुनाऊंगा, शायद अपनी शादी का ही सुनाऊं। संगत जी और गुरुजी सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कुछ भी भूल हो गई हो तो अपने बेटे को माफ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम फरीदाबाद से रीना बनर्जी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल पर सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं रीना बनर्जी फरीदाबाद से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, लख लख प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं इससे पहले 2-3 शुक्राना सत्संग पहले भी कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि मेरी एक अरदास है जो वो पूरी होगी तो मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी मेरे परिवार पर बहुत कृपा रही है। संगत जी पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि मेरी बेटी की शादी फिक्स हो गई है, लेकिन मुझे काफी
काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही थी, जहाँ से मुझे उम्मीद थी कि मेरा पैसा अरेंज हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी। मैं बार बार गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी कैसे भी मेरे पैसे अरेंज हो जाए, नहीं तो गुरुजी मैं बेटी की शादी कैसे करूंगी और इतना सारा अरेंजमेंट कैसे कर पाऊंगी। संगत जी आपको तो पता है कि लड़की की शादी में कितना कुछ करना पड़ता है, लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी तब कुछ कैसे अरेंज हो गया पता ही नहीं चला। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे लगा कि गुरुजी की कृपा से मेरा इतना बड़ा काम हो गया है, मुझे सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। और मैंने सोमवार को सुबह घर पर ही कड़ा प्रसाद चाय प्रसाद बनाकर गुरुजी का सत्संग किया। फिर मुझे लगा कि अब मुझे बड़े मंदिर जाना चाहिए। मैं करवा चौथ से एक दिन पहले गुरुजी के बड़े मंदिर गई। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैं जब भी बड़े मंदिर जाती हूँ वहाँ बहुत भीड़ रहती है और मैं हमेशा कुछ देर गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठना चाहती हूँ, लेकिन वहाँ ज्यादा देर नहीं बैठ पाती क्योंकि काफी रश रहता है। लेकिन उस दिन बड़े मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। इवन संगत जी हमने गाड़ी भी बड़े मंदिर के सामने वाली पार्किंग में खड़ी की और बिना लाइन के ही मंदिर में प्रवेश किया। वहाँ कोई लाइन नहीं थी। मेरा मन इतना प्रसन्न हो गया कि आज तो मैं जी भर के गुरुजी के दर्शन करूंगी और बहुत देर तक गुरुजी के सामने बैठूंगी। और संगत जी वाकई में मुझे गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठने को मिला। फिर चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद मैंने लिया और फिर हम घर आ गए। उस दिन तो संगत जी गुरुजी के दर्शन करके मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया। जय गुरुजी, आपकी कृपा बहुत अनंत है। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी कृपा सदैव मेरे परिवार पर हमेशा ऐसी ही बनी रहे। संगत जी आपको मैं एक बात और बता दूं कि अगर गुरुजी की कृपा आप पर हो तो आपका हर काम कैसे हो जाएगा वो आपको पता ही नहीं चलेगा। संगत जी मैं हमेशा से अमृत वेला करना चाहती थी, लेकिन 3:30 पर मेरी नींद खुलती ही नहीं थी। मैं चाहती थी कि मैं घड़ी में बिना अलार्म लगाए ही मेरी नींद खुल जाए। 1-2 दिन तो मेरी नींद सही समय पर नहीं खुली, लेकिन 15-20 दिन से बिना अलार्म लगाए ही सेम टाइम पर मेरी नींद खुल जाती है। शायद गुरुजी की यही कृपा है कि वो मुझे डेली उसी समय जगा देते हैं। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मेरी हमेशा गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी मेरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करें। संगत जी मेरी डॉटर को काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती है, उसे पेट से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम है। गुरुजी अपनी बेटी को हेल्थ ब्लेस करना, उसे बिल्कुल ठीक रखना। इसी अरदास के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।